हम रिव्यू करेंगे अनीमिया यानी खून की कमी दुरुस्त करने वाली मेडिसिन्स के बारे में। वो तमाम मेडिसिन जो खून की कमी को पूरा करती हैं और खून पैदा करती हैं। इनमें अक्सर फुलाद और फोलिक एसिड होता है। इनके चंद नुकसानात भी हैं। ये मेडिसिन निज़ाम को मुतासर कर सकती हैं। इससे मतली और कै भी हो सकती है। फोलिक एसिड के मरकबात के बाद इस्तेमाल कराने से माँ के दूध में फोलिक एसिड का इखराज हो सकता है। लिहाजा अगर औरत बच्चे को दूध पिला रही है तो इसको नहीं इस्तेमाल करना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम करता हूं अपने YouTube चैनल एंड फेसबुक पेज पर। आज की इस वीडियो में हम रिव्यू करेंगे अनीमिया यानी खून की कमी दुरुस्त करने वाली मेडिसिन्स के बारे में। ये मेडिसिन्स किस तरह अपना असर दिखाती हैं, इनके फायदे कौन कौन से हैं, नुकसानात कौन कौन से हैं और इनमें बेहतर मेडिसिन कौन सी है, ये सब हम आपको आज की इस वीडियो में बताएंगे। नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि मेरे चैनल हुसैन फार्मासिस्ट को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें ताकि मेडिसिन से रिलेटेड नई आने वाली नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलती रहे। अब चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। व्यूअर्स, वो तमाम मेडिसिन जो खून की कमी को पूरा करती हैं और खून पैदा करती हैं। इनमें अक्सर फुलाद और फोलिक एसिड होता है। खून की कमी दूर करने वाली अद्वियात का तरीका इस्तेमाल, नुकसानात, अद्वियात से ताल्लुक और एहतियात तकरीबन एक जैसी होती है। ये अद्वियात जिस्म में खून की कमी पूरी करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। ये कमी खून किसी भी वजह से हो, चाहे वो खुराक की कमी से हो, अद्वियात के इस्तेमाल से हो या किसी बीमारी की वजह से हो, ये उन्हें दूर करती है। ये अद्वियात खून के बनने के अमल में हिस्सा लेते हैं और इस निज़ाम को बेहतर करके खून पैदा करती हैं। ये RDC और HB की कमी दूर कर सकती हैं। इनको हदायत के मुताबिक मुनासिब वक्त तक इस्तेमाल कराने से नताइज हासिल होते हैं। इन अद्वियात के बहुत से फायदे हैं लेकिन इनके चंद नुकसानात भी हैं। ये मेडिसिन निज़ाम को मुतासर कर सकती हैं। इससे मतली और कै भी हो सकती है। इसके नुकसानात से कब्ज भी हो सकती है। बाज़ अफराद में इसके उल्ट अलामात पैदा हो सकते हैं, यानी इसहाल हो सकता है। बाज़ अफराद में फुलाद एलर्जी पैदा कर सकते हैं। अगर इन मेडिसिन को विटामिन C के साथ इस्तेमाल करवाया जाए तो इनका नुकसान बढ़ सकता है। फुलाद के साथ टेट्रासाइक्लिन ग्रुप की अद्वियात इस्तेमाल करवाने से इसके नुकसानात और ज्यादा बढ़ सकते हैं। इनको इकट्ठा इस्तेमाल ना करवाएं। कम से कम 2 घंटे के वक्फे से इस्तेमाल करके प्रेंटिन एनीमिया और नर्साइटिक एनीमिया इसका इस्तेमाल ना करें। जिस्म में आयरन की ज्यादती की सूरत में भी फुलाद इस्तेमाल ना करें। जिगर के सरतान, मैदे के जख्म और अंतरियों की सोजिश में भी इन अद्वियात को इस्तेमाल ना करें। इसके अलावा जिन अफराद को फुलाद से एलर्जी हो वो भी इनसे दूर रहें। व्यूअर्स, हर कंपनी अपने फार्मूले से मुरक्कब तैयार करती है। इसमें कितनी मकदार खुराक की होती है पैकिंग पर दर्ज की जाती है। मकदार खुराक वहां से देखकर इस पर अमल करके फोलिक एसिड के मरकबात के बाद इस्तेमाल कराने से माँ के दूध में फोलिक एसिड का इखराज हो सकता है। लिहाजा अगर औरत बच्चे को दूध पिला रही है तो इसको नहीं इस्तेमाल करना चाहिए। उम्मीद है इन सब मेडिसिन से रिलेटेड आपको इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आपको बर वक्त मिलती रहे। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।